ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस किस तरह से बिहेव करता है और प्राइस किस तरह से मूवमेंट करता है। एक स्टॉक की प्राइस किस तरह से अप ट्रेंड में चलती है, किस तरह डाउन ट्रेंड में जाती है, सारे फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स जो है तीन फॉर्मेशन में चलता है। एक तो वो अप ट्रेंड में रहता है, एक तो वो अप ट्रेंड में चलता है, एक तो डाउन ट्रेंड में चलता है, या एक साइडवेज रहता है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस का अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड मतलब जब प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो ये क्या होता है, ये अप ट्रेंड होता है। तो अप ट्रेंड जो है, प्राइस हमेशा सीधा तो चलती नहीं है। प्राइस कहीं कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती है। प्राइस जाती कैसे है, प्राइस हमेशा एक अपने इस फॉर्मेशन में चलती है। अब इस फॉर्मेशन में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हायर बोलते हैं, इसको लो बोलते हैं, सॉरी इसको लो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाई। उसके बाद फिर नीचे आता है, फिर ये क्या हो गया, लोअर लो हो गया। अब मैं समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये हो गया हायर हाई, कुछ इस तरह से प्राइस चलता है। अब सबसे पहले लोअर लो मतलब यहाँ से प्राइस चलना स्टार्ट हुआ था, प्राइस यहाँ तक गया, एक हाई लगाया। अब प्राइस वापस यहाँ से नीचे आया। उसके बाद ये जो लो है उसका, ये लो को ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर से ही प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया। मतलब ये एक नया लोअर लो, ये लो तो था ही, एक लोअर लो बन गया। उसके बाद प्राइस अपना जो ऊपर का हाई था ये हाई, उसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर लोअर लो के नीचे नहीं आके वहीं से रिजेक्शन लेके एक नया हाई बना दिया। तो फिर ये नया हाई हो गया, हायर हाई, और ये हो गया लोअर लो। ओके, तो ये हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, इसको अप ट्रेंड बोलेंगे। अप ट्रेंड बोलेंगे, किस तरह से पकड़ेंगे अप ट्रेंड, जब मार्केट अपना एक ये मार्केट अपना एक लो, एक हायर हाई, दो हायर हाई बना देता है तो हम समझ जाते हैं मार्केट जो है अप ट्रेंड में है प्राइस। अब जैसे इसको हम ये लेंगे ट्रेंड लाइन, इसको बोलते हैं। देखो ये ट्रेडिंग व्यू का टूल है, इसको ट्रेंड लाइन हम यहाँ से अपने एक हायर हाई से कनेक्ट करेंगे, दूसरे हायर हाई से कनेक्ट होते हुए ये जाएगी प्राइस। तो अब हमें क्या मालूम चलता है कि प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, यहाँ से एक रिजेक्शन लेके वापस एक नया हाई पे जाएगी, तो हम इसको रेजिस्टेंस मानते हैं उस टाइम पे। यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा हमें सेल करना है, और ये ट्रेंड लाइन और नीचे की तरफ, ओके, और नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जब भी प्राइस ये एक लोअर लो हम कैच करके, ये लोअर लो को कैच करके, दो लोअर लो करके हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। अब प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आएगी, प्राइस यहाँ से एक लो बना के वापस जाएगी। ये ज़्यादातर संभावनाएं रहती है, क्योंकि हकीकत में मार्केट में कुछ नहीं होता, रियलिटी में किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी, बस प्रेडिक्शन पे ही चलती है, प्राइस एक्शन के प्रेडिक्शन पे। ओके, तो ये हो गया अप ट्रेंड। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की, बात करते हैं। डाउन ट्रेंड क्या हो गया। अब डाउन ट्रेंड हमेशा जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब प्राइस डायरेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता नहीं, इसके लिए प्राइस से अपने लोअर लो फॉर्मेशन में आती। लोअर लो मतलब क्या हो गया, ये लो हो गया, उसके बाद ये एक हाई लगाया। ओके, ये हाई लगा, सॉरी ये सॉरी ये हाई है, सॉरी ये हाई है, और उसके बाद मार्केट ने एक लो लगा दिया। अब ये हाई से मार्केट ने एक लो लगाया, ये इस लो से मार्केट वापस रिवर्स गया। अब ये अपने पिछले हाई को तोड़ नहीं पाया, उसके पहले ही मार्केट इस लो को नीचे ब्रेक करके एक नया लो लगा दिया। तो ये क्या हो गया, हायर हायर लो हो गया, मतलब डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर का ये लो हो गया। अब ये लोअर लो को, ये लो को तोड़ दिया तो एक नया लो बनाया, तो ये क्या हो गया, लोअर लो। ओके, उसके बाद फिर गया, फिर ये हायर लो को तोड़ नहीं पाए, वापस नीचे एक नया लो लगा दिया। तो मतलब ये क्या हो गया, ये वापस हो जाएगा, एक वापस हायर लो बना दिया, उसके बाद ये एक लोअर लो बना दिया। अब कुछ इस तरह से डाउन ट्रेंड चलता है, जैसे कि आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। ओके, चार्ट पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से। देखो डाउन ट्रेंड ये अपना हायर लो बनाया, उसके बाद ये लोअर लो, ये हायर लो, ये लोअर लो वापस। तो इसी तरह ट्रेंड चलता है। ओके, तो हम सबसे पहले, ओके, हम इसको कैसे देखेंगे, जब भी एक दो हायर लो बन जाए तो सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन यूज करेंगे। ये देखो ट्रेंड लाइन, हम अपने हायर को हायर लो से कनेक्ट करके इस तरह से कुछ कनेक्ट करेंगे। अब हमें, अब संभावनाएं बढ़ जाती है जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, यहाँ से रिवर्स होके यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट में। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं साइडवेज मार्केट की। ओके, साइडवेज मार्केट की बात करते हैं। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, मार्केट कहीं मूव नहीं करता,
बस एक अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का एक एक जिगजैग करता है मार्केट एक ही लेवल में। जैसे ये लेवल हो गया, ये प्राइस हो गया, यहाँ से चलता है, एक नीचे एक प्राइस पे आता है, वहां से फिर वो दूसरे प्राइस पे पहुंच जाता है, वहां से वापस वो नीचे आके दूसरे प्राइस पे, ना इसको ब्रेक कर पाता ना इसको ब्रेक कर पाता, बस इसी के बीच में प्राइस घूमता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइडवेज मार्केट। इसको बोलते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट जोन में है, ये कंसोलिडेट जोन होता है, साइडवेज मार्केट इसको बोलता है। याद रखना, हमेशा एक डाउनफॉल के बाद कंसोलिडेट मार्केट आता है, या एक अप ट्रेंड के बाद हमेशा कंसोलिडेट मार्केट आता है। कंसोलिडेट मार्केट में लिक्विडिटी लेती है, लोगों के पोजीशन बनते हैं, फिर लोगों को पोजीशन जिस साइड में ज़्यादा बनते हैं मार्केट उसी साइड में चला जाता है। अगर ऊपर बना ठीक है, नीचे बना तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाता है। ओके, तो हम समझ गए यहाँ अप ट्रेंड समझ गए, डाउन ट्रेंड समझ गए, और साइडवेज मार्केट टोटली समझ गए। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट कब अपने डाउन ट्रेंड से एक साइडवेज में कन्वर्ट होता है और कब साइडवेज से वापस अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट अपने एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है उसके। अब ये हायर लो बना दिया, हाई बना दिया, ये हायर लो बना दिया। ओके, ये हायर लो बना दिया। अब मार्केट ये लोअर लो बनाते हुए आ रहा। मार्केट जब पिछली, अब उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। अगर इस हायर लो को मार्केट ब्रेक कर दिया, ओके, उसके बाद ये क्या होगा? अपना हायर हाई, मार्केट एक नया हाई बना दिया। उसके बाद मार्केट फिर रिवर्स हुआ। उसके बाद ये जो लोअर लो लगाया मार्केट, अगर मार्केट इसको लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट आधे से ही ऊपर एक नया हाई बना दिया, तो अब हम क्या बोलते हैं? हायर हाई। ओके, तो ये मार्केट हाई, एक नया हाई बना दिया, मतलब पिछले लो को ब्रेक करके, पिछले हाई को ब्रेक करके एक नए हाई की तरफ मार्केट चला गया। अब ये एक नया लोअर हाई बनाते हुए मार्केट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट प्राइस अब ट्रेंड में हो गई। तो हमें कंफर्मेशन कहाँ से मिला? यहाँ से कंफर्मेशन मिला, जब इसका ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक नया हाई बना, तो हमें यहाँ कंफर्मेशन हो गया कि अब मार्केट अब ट्रेंड में हो गया। जब मार्केट रिवर्स हुआ, नए लोअर लो को नहीं ब्रेक कर पाए, यहाँ से रिवर्स हुआ, अब हमें यहाँ 100% कन्फर्म हो गया कि मार्केट एक अपने हायर हाई पे है। जब भी ये हायर हाई ब्रेक करेगा, हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है और ट्रेड को यहाँ तक खींचना है, एक नए हाई तक। ओके, तो ये हो गया जब प्राइस एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाती है, तो अपने हायर लो को ब्रेक करके एक नया हाई बनाती है। ओके, चलिए हम चार्ट पे देख लेते हैं कुछ किस तरह से प्राइस एक्शन। जैसे कि हम यही देख लेते हैं, प्राइस एक नया लोअर लो बनाते हुए आ रहा था। उसके बाद अब प्राइस इस लेवल को, ये इसका जो है ये हायर लो था, नया हायर लो यही था। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, अब नीचे तो आया, मगर ये अपने लोअर लो को, जो लोअर लो लगाया था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहीं से रिवर्स हो गया और इसके पास चला गया। उसके बाद फिर जब नीचे आया तो इस लोअर लो को नहीं ब्रेक कर पाया, वहां से वापस रिवर्स हो गया। मतलब क्या हुआ कि प्राइस अब अपना अप ट्रेंड पकड़ चुका है, पिछले लोअर को तोड़ नहीं पा रहा। अब ये प्राइस एक नए हाई की तरफ चल चुका है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि प्राइस अपने डाउन ट्रेंड से अब यहाँ से कन्वर्ट हो चुका है अपने अप ट्रेंड में। ओके, अब हम बात करते हैं कैंडल की, किस तरह से कैंडल बिहेव। कैंडल क्या होता है? कैंडल का मतलब क्या होता है? एक कैंडल बनी, अब मान लो ये कैंडल है, कोई भी रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल। अब ग्रीन कैंडल हमें क्या दर्शाती है? ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है, तो हमें ये कैंडल जो है, ये 5 मिनट में एक कैंडल क्रिएट होता है। अब हम क्या बोलते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुई 22,131 पे, और प्राइस यहाँ पे जाकर क्लोज हुई। अगर प्राइस ऊपर क्लोज होती है तो ये ग्रीन बनता है, अगर प्राइस नीचे क्लोज होती है तो ये रेड बनता है। अब जैसे ऊपर प्राइस ओपन हुई 22,143 पे ओपन हुई, यहाँ आके ये बंद हो गई 22,128। अब ये बिग निकला है नीचे ना, बिग का मतलब हो गया प्राइस यहाँ तक लो लगाई थी, उसके बाद प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज हो गया। मतलब ये दर्शाता है कि 5 मिनट पे प्राइस का क्या बिहेवियर है, 5 मिनट में प्राइस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 5 मिनट के अंदर में प्राइस में कितने उतार चढ़ाव हुए, 5 मिनट में प्राइस बढ़ी है कि घटी है, वो हमें एक कैंडल हमें ये शो करती है कि 5 मिनट में प्राइस घटी है कि बढ़ी है। तो अगर ग्रीन कैंडल बना है तो प्राइस बढ़ी है, अगर रेड कैंडल बना है मतलब प्राइस 5 मिनट के अंदर में गिरी है। तो हम इस तरह कैंडल का बिहेव जैसे देख सकते हैं, आप लाइव मार्केट चल रहा है, प्राइस देख सकते हैं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे यहाँ पे हो रहा है प्राइस। तो इसका क्या मतलब हो गया कि प्राइस बिहेवियर, हम यही बिहेव देखते हैं कैंडल किस तरह से इस्तेमाल। कैंडल यहाँ तक गए, नीचे एक लगा, ऊपर यहाँ से बाइंग 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 आते चालू हुई और प्राइस ऊपर की तरफ बिहेव कर रहा है। अब जैसे ये कैंडल देख लो, ये कैंडल हो गया, अब ये कैंडल यहाँ ओपन हुई थी, कुछ इस जगह ओपन हुई थी,
और प्राइस यहाँ तक गया था, 5 मिनट के अंदर में यहाँ तक गया था प्राइस, वापस वापस प्राइस को यहाँ पे सेल किया गया और प्राइस को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया। इससे हमें क्या मालूम चलता है कि ये जो कैंडल है, ओके एक मिनट, इससे हमें क्या मालूम चलता है, ये जो कैंडल है इसमें सेलर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मतलब बेचने वाले हैं, खरीदने वाले बहुत कम है। खरीदने वाले क्या है, यहाँ पे खुला, यहाँ पे खरीदारी यहाँ तक हुई, खरीदने वाले यहाँ तक तो खरीदे, उसके बाद सेलर हावी हो गए, बेचे। अब यहाँ बेचने वाले सबसे ज़्यादा हो गए, मतलब सेलर इस कैंडल में बहुत ज़्यादा सेलर है। उसका इफेक्ट जो है अगले कैंडल में देखने को मिल रहा है, जो कि अगली कैंडल रेड बनी है। इसका मतलब यही जो सेलर हैं अब मार्केट को सेल कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से रेड कैंडल बनती है, 1 2 3 रेड कैंडल बनती है, मतलब सेलर हावी हो गए। अगर इस लोअर लो को देखो, अब ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, ये लोअर लो बनाते हुए जा रहा, अगर इस लोअर लो को टूटा तो जो यहाँ पे बाई किए होंगे उनको नुकसान होगा और मार्केट एक वापस एकदम सेलिंग में चला जाएगा, फिर सेलर हावी हो जाएंगे। तो ये होता है प्राइस एक्शन। इस प्राइस एक्शन से हम समझते हैं, इसी प्राइस एक्शन की वजह से हम ट्रेड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए।